देखो अगर हम लैक ओपरॉन की बात करें, हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। लैक ओपरॉन हमने क्या बोला, ओपरॉन इज द क्लस्टर ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे बहुत सारे जीन्स के क्लस्टर हैं, ठीक है, जिसमें खुद का प्रोमोटर हो और खुद का ऑपरेटर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लैक ओपरॉन की बात करें, लैक ओपरॉन बैक्टीरिया में पाया जाने वाला ओपरॉन है, यानी प्रोकैरियोटिक ओपरॉन है, ठीक है। तो अगर हम लैक ओपरॉन की बात करें तो यहाँ पे आर यहाँ पे रिप्रेसर होता है, पी फॉर प्रोमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर, एंड जेड वाई ए ये स्ट्रक्चरल जीन्स होती है, ठीक है ना। अगर हम रिप्रेसर बात करें, रिप्रेसर देखो आर क्या बनाएगा, आर रिप्रेसर बनाता है, ठीक है। आर जो है इट इज द रेगुलेटरी, है ना, ये रेगुलेटरी जीन है जो कि क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है, और यही क्या बनाता है, यही कैप को बनाता है, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। जो आर है वो रिप्रेसर प्रोटीन को भी बनाता है और कैप को भी बनाता है, ठीक है। कैप क्या करता है, कैप प्रोमोटर से बाइंड करता है और प्रोमोटर को एक्टिवेट करता है, ठीक है, जिससे ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। एंड जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो क्या करता है, ऑपरेटर में बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। कैसे रोक देता है, यहाँ पे बाइंड करा भाई ऑपरेटर, ठीक है, एंड सॉरी ऑपरेटर में रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करा, एंड जैसे ही ऑपरेटर में रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करा तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लैक ओपरॉन की बात करें तो लैक ओपरॉन कैटाबॉलिज्म करता है, यानी ये क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना, और ट्रिप्टोफैपोरॉन एनाबॉलिज्म करता है, यानी एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनाना, ठीक है। ये लैक्टोपरॉन में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, ट्रिप्टोफैपोरॉन में क्या होता है, एनाबॉलिज्म। लैक ओपरॉन इंड्यूसिबल होता है। इंड्यूसिबल का मतलब क्या होता है कि जब आपका जीन प्रेजेंट होगा, जब आपका इंड्यूसर प्रेजेंट है तभी उसी टाइम पे क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज होंगे। रिप्रेसर का मतलब क्या होता है कि अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज नहीं होंगे। आई मेरी बात समझ में? यस। इंड्यूसिबल का मतलब क्या है कि अगर आपका इंड्यूसिबल का मतलब अगर इसमें हम इंड्यूसर डालेंगे तो ओपरॉन चलेगा, है ना, इंड्यूस हो जाएगा। बट अगर ट्रिप्टोफैन ओपरॉन में अगर इंड्यूसर की बात करें तो इंड्यूसर जब इंड्यूसर ट्रिप्टोफैन होगा तो वो ओपरॉन बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल जीन्स की तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा करी थी कि जो जेड है वो ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। इसका हम लोग लैक जेड का यूज हम लोग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। एंड लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। परमेज का काम क्या है, लैक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन कराना, ठीक है, लैक्टोज को अंदर लेने का काम करता है। ट्रांस एसिटिलेज का काम होता है ट्रांस एसिटिलेशन कराना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करी कि लैकोप्रॉन में थोड़ा सा बस देख लेते हैं, एलो लैक्टोज, है ना, एलो लैक्टोज बोल दूं या फिर मैं लैक्टोज बोल दूं। अगर एलो लैक्टोज या फिर लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इट इज एक्ट एज अ इंड्यूसर, ठीक है, ये इंड्यूसर होता है ना। एंड ये आर से क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, दिस इज द रिप्रेसर। और अगर ये रिप्रेसर इस एंड्यूसर से बाइंड कर लेता है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे मैंने एंड्यूसर बनाया, इस एंड्यूसर से बाइंड कर लेगा तो ये क्या बना लेगा, एक रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, है ना। एंड अगर ये बाइंड नहीं करता है रिप्रेसर तो रिप्रेसर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से, एंड यहाँ पे बाइंड करता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। एंड आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ नहीं पाता, क्यों, क्योंकि वहां पे आगे क्या आ गया, रिप्रेसर आ गया, एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन कैसी हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ट्रांसक्रिप्शन कब ऑन होगी कब बंद होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। मान लो एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, ठीक है, इफ इंड्यूसर इज प्रेजेंट, तब क्या होगा, तब ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन विल बी, एक ट्रांसक्रिप्शन डन होगा, या फिर मैं इसको डायरेक्ट बोल देता हूँ कि ऑन होगा, ठीक है। देन अगर मैं कह दूं कि आपका एलोलैक्टोज नहीं है, ठीक है, एलोलैक्टोज या फिर लैक्टोज नहीं है, तो अगर वो माइनस है तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, वो नहीं है, तो रिप्रेसर यहाँ से बाइंड कर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक?
ये आप जो आपने डिफिनेशन बताई थी मैं उसी को समझा रहा हूँ कि लैक्टोज एंड उस चीज को, ठीक है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करते हैं कि मान लो लैक्टोज की बात नहीं करते, हम ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज क्या करता है बेटा, ग्लूकोज एक्टिव, ग्लूकोज अगर होता है ना बेटा तो कैंप एक्टिव हो जाता है। एंड कैंप क्या होता है कि ये जो मैंने उल्टा बोल दिया, अगर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अगर ज्यादा होता है तो कैंप इनएक्टिव हो जाता है। एंड कैंप का काम क्या होता है, कैंप CAP कैप से बाइंड करता है, ठीक है। कैंप क्या होता है, कैंप इज अ साइक्लिक AMP। कैंप का फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिक AMP। और कैप का मतलब है कैटालिटिक एक्टिवेटिक प्रोटीन, ठीक है। ये क्या कराता है, ये हेल्प कराता है, देखिए अगर ये ऑन हुआ तो ये किसमें, ये हेल्प कराता है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में मदद कराता है, प्रोमोटर से जुड़ जाता है और ट्रांसक्रिप्शन में मदद कराता है। बट सिचुएशन ये है कि ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो कैम इनएक्टिव होगा, कैम इनएक्टिव होने की वजह से कैप इनएक्टिव हो जाएगा, और कैप इनएक्टिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आया मेरी बात समझ में, ठीक है। एंड अगर ग्लूकोज अपसेंट है, इफ द ग्लूकोज इज अपसेंट, ग्लूकोज अपसेंट होगा तो कैंप आपका एक्टिव हो जाएगा, कैंप बाइंड कर देगा जाके कैप से, ये देखो ये बाइंड करेगा कैप से, एंड कैप ने क्या करा, कैप एक्टिव हो गया। जैसे ही कैप एक्टिव हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन चालू हो गया। ये क्या करता है, ये कैप क्या करता है, कैप यहाँ पे प्रोमोटर में बाइंड कर जाता है, प्रोमोटर को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देता है टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड, है ना। सो अगर हम बात करें तो ये दोनों आपका, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन। निगेटिव रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो ऑन है, एंड इंड्यूसर ये नेगेटिव रेगुलेशन हो गया, ठीक है। इंड्यूसर प्रेजेंट है तो ऑन है, इंड्यूसर अब्सेंट है तो ऑफ है, ठीक है। एंड अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो ऑफ हो जाएगा, एंड ग्लूकोज अब्सेंट है तो ऑन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक कुछ क्वेश्चंस रखता हूं आपको, कि मान लो मैंने दिया लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बंद है, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, भाई यही तो है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है एंड ग्लूकोज अब्सेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या रहता है, चालू रहता है। समझ रहे हो मेरी बात, ये मैं पूरे समराइज कर रहा हूँ, ठीक है, बात को। एंड अगर लैक्टोज अब्सेंट है एंड ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या रहता है, ऑफ रहता है, ठीक है। बट अगर लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं बैसल केस। बैसल केस का मतलब क्या है कि आपका जैसे रिएक्शन था, मतलब जैसे आपका सिचुएशन थी वैसे ही रहेगी, ना आपका ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा ना ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होने वाला है। ओके, क्लियर। एंड ये भी आपका क्या हो जाएगा, बैसल केस, ठीक है। तो अगर मुझे ट्रांसक्रिप्शन ऑन रखना है तो लैक्टोज शुड बी प्रेजेंट एंड ग्लूकोज शुड बी अब्सेंट। ओके, भाई अगर मुझे अगर मैं आपको बताऊं कि दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, एंड इसके बाहर बहुत सारा लैक्टोज प्रेजेंट है, एंड लैक्टोज अंदर आना चाहिए। लैक्टोज तब अंदर आएगा ना जब अंदर ग्लूकोज कम होगा, बोलो। अभी समझ में आ रहा है ना भाई, लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज और लैक्टोज में, है ना। तो ई कोलाई अपने बॉडी के अंदर क्यों ले उसको, मान लो उसका पेट भरा हुआ है, उसके अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो लैक्टोज क्यों ले, नहीं लेगा। तो अगर लैक्टोज यहाँ पे कम है, लैक्टोज माइनस है, एंड बाहर, सॉरी ग्लूकोज माइनस है एंड लैक्टोज बाहर प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, ट्रांसक्रिप्शन उसका क्या कर दिया जाएगा, ऑन कर दिया जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आए और तोड़े। है बेस्ट, समझ में आया। आप लोगों को पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, ठीक है। कहानी ये है पूरी सी, ये अब ध्यान से समझना, जहां पे नहीं है वहीं पे टोक देना, ठीक है। अ, ये ई कोलाई है, ठीक है। ई, तुमको बॉडी में एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, ई कोलाई को भी एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। इसके बाहर लैक्टोज भर भर के प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, यानी यस। बॉड्स, उसके अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है एंड बाहर लैक्टोज भी प्रेजेंट है। अब बताओ इस केस में ई कोलाई को लैक्टोज तोड़ने वाला एंजाइम बनाना चाहिए, लैक जेड को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। केस नहीं कुछ ऐसा निकलना है, चाहिए।
ग्लूकोज तो है नहीं ही निकालना, एनर्जी बनाने के लिए, नहीं तो बस निकलेगा। वही तो है, तो बस वही तो है, लैक्टोज भी प्रेजेंट हो एंड ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो तो बेसल केस, नो इफेक्ट। ओके, कोई कोई प्रभाव नहीं। एंड लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, भाई बाहर जब लैक्टोज ही नहीं है तो क्या ही मतलब, ग्लूकोज हो चाहे नहीं हो, क्या ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज को निकालो, नहीं समझ में, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। एंड अब अगर ऐसा केस है कि लैक्टोज बाहर एब्सेंट है बट अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये वाला केस, तो भी उस टाइम पे क्या रखना है हमको, ऑफ रखना है, ठीक है। एंड द थर्ड वन केस, जो फिर से मैं दोबारा बता देता हूं कि बाहर लैक्टोज प्रेजेंट है, अंदर ग्लूकोज नहीं है, तो उस टाइम पे क्या रखना चाहिए, ऑन रखना चाहिए, कि भाई ऑन होगा तो परमिएज आएगा, तो परमिएज एंट्री देगा, एंड परमिएज भी निकलता है ना वाई से, तो वाई जरूरी है उसको एंट्री देने के लिए, जेड उसको तोड़ने के लिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है। ओके, और यहाँ पे बात क्या चल रही है, यहाँ पे एंड्यूसर की बात चल रही है। एंड्यूसर अगर प्रेजेंट है, एंड्यूसर अगर प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है, एंड्यूसर मेन लैक्टोज है, एंड अगर यहाँ पे देखें लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ऑन है ना, तो यानी अगर यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है और ऑन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारा ओपेरॉन है ये कैसा ओपेरॉन है बेटा, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। क्लियर है, ये जो हमारा ओपेरॉन है वो कैसा ओपेरॉन है, दिस इज द इंड्यूसिबल ओपेरॉन। एंड साथ साथ में किस काम के लिए ये हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, लैक्टोज के तोड़ने के लिए है, तो इट इज द कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, यानी ये ओपेरॉन क्या कराता है, कैटाबॉलिज्म कराता है। तो कोई बोले कैटाबॉलिक ओपेरॉन क्या है, तो आपका यही बताना है, एंड इंड्यूसिबल ओपेरॉन है तो भी यही बताना है। कोई पूछे पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है तो ग्लूकोज का बताओ, कोई पूछे निगेटिव रेगुलेशन कैसा होता है तो एलोलैक्टोज का बताओ। ठीक है, बता लोगे, नोट्स पढ़ लेना। समझ में तो आया मेरी बात। तो जो आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की आप बात करते हैं, तो हमारा जो लैक ओपेरॉन था वो एंड्यूसिबल था, और कैसा था, कैटाबॉलिज्म था। कैटाबॉलिज्म ऐसे याद रखो, काट देता है ना, काट का मतलब तोड़ना, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो वहां पे हम लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये एनाबॉलिज्म ओपेरॉन है, यानी यहाँ पे सिंथेसिस होता है, बनना। एनाबॉलिज्म मतलब बनना, कैटाबॉलिज्म यानी टूटना। आ रहा मेरी बात समझ में? यस सर। ओके, सो अगर हम बात करें ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की, तो ट्रिप्टोफैन का जो ओपेरॉन है वो दो चीज पे काम करता है बेटा। जो इसका 50% ओपेरॉन है वो काम करता है रिप्रेशर मैकेनिज्म में, ठीक है, एंड 50% जो इसका वर्क है वो चलता है एटूनेशन में, ठीक है। दोनों को समझेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं रिप्रेशर मैकेनिज्म को, फिर हम लोग समझेंगे एटूनेशन को, ठीक है। रिप्रेशर मैकेनिज्म में क्या होता है कि मान लेते हैं ये हमारा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, ठीक है, दिस इज अ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में ऐसे याद करो आरपीओ, ठीक है, आरपीओ जो कि उसमें भी था, बट स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे चेंज है, ठीक है, ए बी सी डी ई, ये आपके क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं ट्रिप्टोफैन में, ठीक है। तो सबके अपने काम है, ये अपना ये पूरे के पूरे जीन मिलके क्या बनाते हैं, ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस कराते हैं। होता क्या है, उस मैकेनिज्म को समझेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे आर क्या बनाएगा, आर एक रिप्रेशर बनाएगा, आर क्या बनाएगा, रिप्रेशर बनाएगा। बट बेटा ये आर कैसा है, अधूरा है, ये अभी कंप्लीट नहीं है, दिस इज नॉट अ होलो एंजाइम, ठीक है, ये इनएक्टिव है। ये कंप्लीट पूरा का पूरा ऐसे होता है, बट अभी ये इतना पार्ट है, ठीक है, ये रिप्रेशर है, ठीक है, मतलब अभी ये कैसा है, इनएक्टिव रिप्रेशर है, ठीक है। ये इनएक्टिव है तो इट कैन नॉट बाइंड, ये बाइंड नहीं हो सकता, है ना, और ये बाइंड नहीं होगा ऑपरेटर से तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्लियर है यहां तक? अगर रिप्रेशर अगर आया तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अभी इंड्यूसर तो नहीं है ना, क्लियर बताओ। अगर इंड्यूसर है, इंड्यूसर यानी यहाँ पे आपका इंड्यूसर है आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है, इंड्यूसर क्या है आपका ट्रिप्टोफैन। अगर ट्रिप्टोफैन आपका अपसेंट है तो बताओ, ट्रिप्टोफैन अपसेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ऑन है। क्लियर है?
एंड अगर अब ट्रिप्टोफन, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये ट्रिप्टोफन बनने लग गया, जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन में ट्रिप्टोफन बना, जैसे ही ट्रिप्टोफन बहुत ज्यादा होगा तो ट्रिप्टोफन क्या करेगा, इस रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर हो जाएगा होलो एंजाइम एंड रिप्रेसर बिकम एक्टिव, और जैसे ही रिप्रेसर एक्टिव होगा, रिप्रेसर जुड़ जाएगा यहाँ पे ऑपरेटर में, एंड ये आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ऑन ऑफ हो जाएगा। तो जब आपका ट्रिप्टोफन प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ऑफ है। तो इसीलिए आपको इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल ओपरॉन, यानी इंड्यूसर प्रेजेंट है तो ऑफ हो जा रहा है ना। वहां पे क्या था, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट था तो ऑन होता था। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर एलो लैक्टोज प्रेजेंट होता था तो ट्रांसक्रिप्शन होता था, लेकिन यहाँ पे ट्रिप्टोफन अगर प्रेजेंट है, वो भी इंड्यूसर है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल ओपरॉन। और यहाँ पे एक्चुअली में सिंथेसिस हो रही है ना, ट्रिप्टोफन की, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ओके ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में? रिप्रेसर मैकेनिज्म कैसे काम करता है समझ में आया? अब क्योंकि ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर को पूरा कर रहा है, ठीक है, मतलब रिप्रेसर की तरीके ही बात पर है, रिप्रेसर का साथी है, तो इसको हम लोग क्रो रिप्रेसर भी बोलते हैं। ट्रिप्टोफैन इज अ को रिप्रेसर, इसको इंड्यूसर बोलो या फिर को रिप्रेसर भी कहीं कहीं पे लिखने को मिलता है। ओके, यहां तक क्लियर है? तो फिर मैं एटोनेशन मैकेनिज्म पढ़ाऊं। एट्यूनेशन मैकेनिज्म में क्या होता है, उसमें ट्रिप्टोफैन से लेना देना नहीं होता। यहाँ पे एट्यूनेशन में ये आपका जीन है जिसमें ट्रिप्टोफान है। अगर मैं इसका ट्रिप्टोफन का अगर मैं जीन देखूंगा तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि बेटा कि वहां पे 4 सेगमेंट होते हैं बेटा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पहला सेगमेंट है, ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, ये पहला दूसरा, एंड ये आपका तीसरा, एंड ये आपका चौथा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। एंड ये आपका आ गया आरएनए पॉलीमरेज इसको ट्रांसक्राइब करने, ठीक है। होता क्या है बेटा कि अगर आपका आरएनए पॉलीमरेज जब इसको ट्रांसक्रिप्शन करने आता है तो आरएनए पॉलीमरेज जल्दी से ये 2 पार्ट को ऐसे यहाँ तक पहुंच जाता है, आरएनए पॉलीमरेज तुरंत 2 तक पहुंचता है। तो जब जैसे ही 2 तक पहुंचेगा तो आपका कुछ ऐसा केस बन जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे है, इस सेकंड वाले सेक्शन में ऐसे आरएनए पॉलीमरेज है, और यहाँ पे ये जो बाकी ये जो 2 सेगमेंट बचे ऐसे करके ये लूप बना लेते हैं, ये 3 एंड 4 ये क्या बना लिए, लूप, यानी अब ये ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, इट कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब। और जब ट्रांसक्राइब नहीं होंगे तो ट्रिप्टोफान बनेगा नहीं। इस कंडीशन को मैं बोल देता हूँ ऑफ, ठीक है, इस कंडीशन को मैं क्या बोल देता हूँ, ऑफ बोल देता हूँ, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये कब होगा, जब ट्रिप्टोफान बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा। अभी मैं पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जब 1 वाला सेगमेंट होता है, यहाँ पे कुछ लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, एंड वहां पे एक सीक्वेंस होता है टीआरपी एमआरएनए, ठीक है। तो अगर ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होता है तो ये ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होता है तो ये टीआरपी एमआरएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसको ये राइबोसोम जो है, या फिर कहें, हाँ दिस इज द राइबोसोम, तो जिसको ये राइबोसोम क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, एंड वो आगे तक पहुंच के इसको क्या कर देता है, ट्रांसक्राइब कर देता है। मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अब यहाँ पे वो सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होता, अगर मान लो ट्रिप्टोफान एब्सेंट है, इफ द केस द ट्रिप्टोफान इज एब्सेंट, ट्रिप्टोफान एब्सेंट होगा तो वो जो टीआरपी वाला एमआरएनए है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसकी वजह से वो उसको दिखाई नहीं देगा और वो 2 में डायरेक्ट पहुंचेगा नहीं, है ना। राइबोसोम 2 में नहीं पहुंचेगा, पहले सेगमेंट में पहुंचेगा, एंड पहले सेगमेंट में पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला सेगमेंट सेकेंड एंड ये सेकेंड है एंड ये थर्ड, ये लूप बना लेंगे एंड ये चौथा सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब सेकेंड एंड थर्ड ये लूप बनाएंगे, चौथा सेगमेंट हो, तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में ट्रिप्टोफान बनेगा, ट्रिप्टोफान क्या होगा, ट्रिप्टोफान बनेगा। इसको ऑन कंडीशन बोलते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना कि 1 2 3 4 है, अगर इसमें ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर 2 3 पेयर है, ठीक है, 2 और 3 लूप बना लिए या फिर हेयर पिन बना लिए, ठीक है, लूप बना लिए या फिर हेयर पिन बना लिए, तो क्या होगा, ऑन होगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर 3 और 4 यहाँ पे इस वाले में देखेंगे ना, 3 और 4 क्या बना रहा है,
तीसरा और चौथा लूप बना लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा। अब याद कैसे रहो कि भाई 34 एज में इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा में ऑफ है एंड 23 में यंग होता है तो इट विल बी ऑन। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। मैं और अच्छी एक डायग्राम दिखाता हूँ फिर समझ। अभी देखिए जो मैंने आप लोग को बात बताई, अगर हम उसको डायग्राम से समझे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एटूनेशन ऑफ द ओपरॉन, ठीक है, आपने रिप्रेसिबल वाला सिस्टम तो देखा, अब एटूनेशन वाला देख लो। यहाँ पे वो लीडर सीक्वेंस है, फर्स्ट वाले में लीडर सीक्वेंस है। अगर हम जब देखें ट्रिप्टोफान का लेवल लो है, जब ट्रिप्टोफान का लेवल बहुत ज्यादा कम है, तो यहाँ पे ये वन लीडर पेप्टाइड के पास, यहाँ पे ये भी लीडर पेप्टाइड है, इसके पास देखो सीक्वेंस है, वो एमआरएनए वाला सीक्वेंस है जो राइबोसोम को पसंद है, मतलब ऐसा समझ लो। ठीक है, तो इसके पास है बट इसके पास नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं पहला वाला केस, तो ट्रिप्टोफान हाई है तो राइबोसोम तुरंत उसके पास है, तो वो तुरंत पहुंच गया 2 के पास, 1 को तो तुरंत लेके ट्रांसक्राइब करके पहुंच गया 2 के पास। अब 2 के पास तुरंत पहुंच गया है तो राइबोसोम मूव्स पास टू द ट्रिप्टोफान रीजन 1, तुरंत ट्रिप्टोफान रीजन 1 को तुरंत उसने क्रॉस कराया, तुरंत 2 के पास पहुंच गया। 2 के पास पहुंच गया तो अब 2 तो लूप बनाएगा नहीं, 3 और 4 लूप बनाते, 3-4 लूप बनाए, तो अब उसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या कर पाएगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। मैंने अभी बताया कि 2 और 3 के बीच में बना तो ट्रांसक्राइब होगा, 3 और 4 के बीच में जाए तो ट्रांसक्राइब नहीं होगा, तो यहाँ पे ट्रांसक्राइब नहीं होगा एंड आपका जो प्रोटीन है वो ट्रिप्टोफान नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रिप्टोफान का लेवल जब लो रहेगा तो यहाँ पे देखोगे हेयर पिन लूप किसके बीच में बनेगा, 2 और 3 के बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम 1 पे आके रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, राइबोसोम स्टॉल्स इन रीजन 1 एंड एटूनेटर, रीजन 1 को एटूनेटर बोलेंगे, वहां पे थोड़ी देर रुकेगा एंड उतनी देर में 2 और 3 क्या बना लेंगे, एक लूप लाइक स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना लेंगे एंड आरएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे, उस ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनए, दिस इज द राइबोसोम एंड राइबोसोम कैसे ट्रांसलेशन करता है वो आप लोग को पता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये पूरी कहानी ट्रांसलेशन की थी एंड ये वाली कहानी ट्रांसलेशन में, यानी अगर वो ट्रांसक्रिप्शन में नहीं रुका तो उसको हम ट्रांसलेशन पे रोक लेते। ठीक है, वहां पे तो जैसे रिप्रेसर वाली बात है, तो रिप्रेसर में क्या होता था कि रिप्रेसर सिस्टम में ट्रांसक्रिप्शन में चीजों को रोक दिया जाता है, यहाँ पे ट्रांसलेशन में रोक देते हैं ना, जब ट्रांसलेशन होता है उस सेगमेंट का तभी उसको रोक दिया जाता है राइबोसोम वाले सेगमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका ट्रिप्टोफान एमआरएनए का होगा, मतलब अगर लो लेवल है ट्रिप्टोफान का। क्लियर? अभी समझ में आया?